वो इसी रास्ते, अगर वो जम गया तो फिर ऐसे जाएगा। तो हमको ये देखते रहना है कि संस्कृत के जो शब्द हैं उनका भी उनके अंदर भी इनोवेशन होना चाहिए। जो मैं आप लोगों को भड़काने के लिए बोल रहा हूँ, वैसे बुरा नहीं मानिएगा। मैं सोचता हूँ कि भारत को गुलाम बनाने के लिए पाणिनि जिम्मेदार है। अब आप लोग सोचिए कैसे, तो बड़े ज्ञानी आदमी थे कि वो जिम्मेदार, उनको ज्ञानी आदमी, उन्होंने सारी चीज़ों को इकट्ठा करके हमारे समक्ष रखा, फिर हमने उसको वहीं छोड़ दिया, बोला बस उन्हीं की सुनाएंगे सबको। मैं आपको भूख लगी है, मैं कहूँ मेरे पास बड़ी अच्छी रेसिपी की किताब है, उससे मैं लिख रहा हूँ एक रेसिपी की किताब, तो आप एक रेसिपी सुना दूँ आपको, कैसा लगेगा? अरे भाई पेट तो नहीं भरा, दूसरा सुनाता हूँ, तीसरी सुनाता हूँ। कहने का मतलब है कि जो संस्कृत के लोग हैं जिनको ज्ञान है उनको इनिशिएटिव लेना पड़ेगा। हमको ट्रेनिंग करिए, हमको शिक्षा दीजिए। जैसे गिरीश झा जी के साथ मैंने काम किया तो कुछ पता तो लगा, कंप्यूटेशनल चीज़ें इन्होंने किया। मैं संस्कृत सेंटर में जाता हूँ, आप लोगों से चर्चा की हुई, रामनाथ झा से चर्चा किया हुआ, तो शुक्ला जी से चर्चा किया हुआ, कुछ न कुछ सीखता हूँ। फिर मैं सोचता हूँ इसको विज्ञान में मैं कैसे करूँ। अभी हमने एक अपना सेंटर खोला लखनऊ में, उसमें 2 संस्कृत के फैकल्टी हैं, 3 विज्ञान के हैं और 3 के फिलासफी के हैं, और सब लोग तीनों ग्रुप के लोग एक साथ काम कर रहे हैं, एक दूसरे को समझें कि क्या है विज्ञान, क्या होता है। यहाँ तक फिलासफी वालों को एक्सपेरिमेंट करना पड़ रहा है, इसलिए हर एक्सपेरिमेंट एडवांस एक्सपेरिमेंट नहीं करने, लेकिन जो सोच रहे हैं कुछ करके जब देखेंगे उनको पता लगेगा कि दूसरा बंदा, हम अगर फिलासफी बोलेंगे तो ये सोचेगा इसके बारे में। उसी तरह संस्कृत वाले का जो विषय है उसको ऐसा इस तरह से करना पड़ेगा। खैर मैं कोशिश कर रहा हूँ, ये शायद अभी इतना बड़ा नहीं होगा, ये व्यष्टि की मैं अपना सोच कर रहा हूँ। उसके व्यष्टि की चारों तरफ, व्यष्टि मतलब एक व्यक्ति जो होता है, और उसके सोसाइटी होती है, उसके बाद एनवायरनमेंट होता है, उसके बाद समष्टि आती है, जो सारा पूरा ब्रह्मांड जिसको कह सकते हैं, उसको हमारे फिजिक्स में सिस्टम और सराउंडिंग कहते हैं। सिस्टम जिस चीज़ को भी आप निर्धारित कर लें, बाकी सारी चीज़ें उसकी सराउंडिंग हो जाती हैं। तो उसको संस्कृत में कहा गया यत् पिंडे तत् ब्रह्मांडे। जब वो सिस्टम, और क्योंकि सिस्टम और सराउंडिंग का जो इक्विलिब्रियम चलता है, और उसको अगर हम कहना चाहते हैं, जैसे वसुधैव कुटुंबकम कहना चाहते हैं, तो फिर हमको ये कहना पड़ेगा कि हम ये नहीं कह सकते कि नहीं हमारा देश है, ये हमारा देश है लेकिन हम सारी दुनिया के लिए हैं, ऐसा करके। अगर हम जैसे परहित सरिस धर्म नहीं भाई, रामायण में ऐसा लिखा हुआ, परहित सरिस धर्म नहीं भाई, या कहते हैं कि दूसरा क्या है, परमारथ के कारण साधुन धरा शरीर। बहुत ऐसा लोग बोलते हैं भी ये मेरा अपनी सोच है, आप लोग शायद बुरा मानेंगे थोड़ा मोड़ा, तो कोई बात नहीं, आपके दिमाग में चलेगा तो बुरा मानना भी कोई बात नहीं, कम से कम दिमाग प्रेरित तो होगा। तो जैसे बोलते हैं स्वार्थी नहीं होना चाहिए, ऐसा क्यों? अपना अर्थ तो समझ में आना चाहिए। स्वार्थी मतलब स्व अर्थ, अपना अर्थ समझ में आना चाहिए। लेकिन लोग कहते हैं ना परमार्थी होना चाहिए। क्यों? क्योंकि जब तक आप दुनिया का अर्थ नहीं समझेंगे अपना अर्थ समझ नहीं सकते। तो स्वार्थी होना बहुत अच्छी बात है, लेकिन परमार्थी होना उसके पहले, क्योंकि हम लोग साइंस में पहले कंट्रोल एक्सपेरिमेंट रन करते हैं। वो कंट्रोल है सारा दुनिया अगर समझ जाएंगे तो आप अपना मतलब समझ जाएंगे। अगर आप सारी दुनिया नहीं समझे तो आप अपने को बड़े बहादुर बन के घूमते रहेंगे, हम ही हैं सब कुछ, पता लगा कोई और तीसरा चौथा पांचवा हजारों लोग ऐसे हैं। तो इसलिए वसुधैव कुटुंबकम जो हम कहते हैं, इसलिए कहते हैं कि जिससे हमको कुटुंब का ज्ञान हो। नहीं तो कुटुंब का ज्ञान नहीं होता। अभी आजकल क्या संयुक्त परिवार नहीं रह गया, अपने भतीजे के साथ भतीजी के साथ तो रह नहीं सकते, सांप गोजर बिच्छू के साथ कैसे रहेंगे, वसुधैव कुटुंब कैसे बनाएंगे। तो ये सोचने वाली बातें हैं। हमको ऐसी चीजें जो हमारे यहाँ बहुत ज्ञान की बात है। वसुधैव कुटुंबकम यत् पिंडे तत् ब्रह्मांडे, बहुत बड़ी चीजें हैं। इसमें हमने कहा सिस्टम और सराउंडिंग फिजिक्स, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स है। सारा जो वसुधैव कुटुंबकम की बात जो है वो डार्विनियन पूरा एवोल्यूशन सिद्धांत है उसमें, और उसे हम ही कर सकते हैं, वो लोग नहीं कर सकते। डार्विन ने जो कहा था, डार्विन ने कहा था ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, उन्होंने ये नहीं कहा था एवोल्यूशन, कि हम इंसान बना लेता अपनी ईगो से। तो हमारे यहाँ जो सिद्धांत है, जब पूरे संसार को कुटुंब समझेंगे तो हम किसी को ऊंचा नीचे तो समझ नहीं सकते, ये सिर्फ समझने की बात होगी। तो ये हमारे यहाँ संस्कृत भाषा में ये सारी चीजें हैं। जैसे भगवान राम का हमने वो दिखाया, इसमें हम ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि इस संसार में लोग वर्ल्ड ऑर्डर बनाते हैं। हेनरी किसिंजर ने वर्ल्ड ऑर्डर बनाया, वो भी क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन एक वर्ल्ड ऑर्डर बन गया। या इन्होंने नोम चॉम्स्की जो कि लिंग्विस्ट है, बहुत जबरदस्त लिंग्विस्ट है, इन लोग अपनी विचारधारा है जो जानते हैं। जैसे हम संस्कृत जानते हैं, अगर संस्कृत के हिसाब से एक वर्ल्ड ऑर्डर बनाने की कोशिश करें, इसमें हर कहा गया है कि संस्कृत में सब कुछ है, उसके अनुसार हम इस संसार को बनाने शुरू करें
तो हमारे पास जैसे हमने ये लिखा हुआ योग और आयुर्वेद आधारित वैश्विक व्यवस्था, क्योंकि सभी को चाहिए जीने के लिए, उठने के, बैठने, सोने, सब चीज़ें तो है योग और आयुर्वेद। तो वो संस्कृत का ही है, संस्कृत से उसको समझ सकते हैं। इस तरह से हम कहते हैं रामत्व वैश्विक व्यवस्था, जिसको हम कहते हैं विज्ञान में रामत्व होना चाहिए, क्योंकि जो कहो वो सही होना चाहिए, बिना सही कहना नहीं चाहिए। और जब कह दिया तो फिर वो तो होना ही होना है, ऐसा करिए। ये सिंपल चीज, हम ये नहीं कह रहे कि राम के जाके मंदिर में आरती उतारो, नहीं उतारो उनकी, आप ये करो ना, वचनबद्धता, परहित, प्रजापालन, ये सारी चीजें उनकी थी। ये सारा चीज का आधार जो सीतात्व है, बहुत सारे लोग नहीं जानते। ये सारी वाल्मीकि कहानी जो लिखी थे, सीता जी वहां थी, बताई थी उनको, इसलिए ऐसे लोग कहेंगे नहीं, लोग तो परम ज्ञानी थे, उनको पता लग गया था कि लंका में क्या हो रहा था। लेकिन जब सीता जी गई तो उन्होंने कहानी बताई, और ये सारी कहानी रामायण की सीता की कहानी है, सीतायन होना कहना चाहिए उसको। तो इस तरह से अगर देखें तो ये दोनों शक्तियां जो हैं, शिव और शक्ति की आधार भित्तिला बनती हैं। और उस भाव से अगर संस्कृत भाव को हम समाज में लाएंगे तो कैसा लगेगा। सभी हमारे यहाँ की बेटियां, हमारे यहाँ के बेटे उस भाव से जाएंगे, राम और सीता के भाव से जाएंगे। सीता का वो भाव था जो बाएं हाथ से धनुष उठा लिया था साफ करने के लिए, और रावण से हिला भी नहीं था। इसलिए रामानंद सागर में वो एक तिनका दिखाते ना, सीता जब रावण आता है एक तिनका दिखाते। लोग नहीं कहते कि उनको उसको कोई श्राप हुआ मिला था, कुछ नहीं, वो सीता जी कह रही थी तो मेरे लिए सामने यही है तू, क्योंकि एक लग गया था कहीं, जिसका जो हाथ बाएं हाथ से उठा सकता है धनुष, मतलब कहानी में बता रहा हूँ, लेकिन कहानी में है तो ऐसा। और गिरीश झा जी हैं भी वहीं के, जहाँ की सीता जी। हम लोग तो बड़े हम अवध के हैं, हम लोग बड़े आभारी हैं उधर आप बिहार के, कि उन लोगों ने हम लोगों को कितनी जबरदस्त सभ्यता पढ़ाई। सीता जी वो तिनका दिखाती थी रावण को, और रावण की हिम्मत नहीं थी, क्योंकि मालूम था कि बाएं हाथ से उठ चुका है वो धनुष, जिससे हिला नहीं था। तो ऐसी चीजों को हमको सबके समक्ष रखना चाहिए। संस्कृत की जो स्वॉट एनालिसिस है वो साइंटिफिक देखना पड़ेगा, एनवायरमेंटल इम्पैक्ट, इकोनॉमिक, सोशल, एजुकेशनल, पॉलिटिकल, इंटरनेशनली इसको देखना पड़ेगा, मीडिया, ये सारी चीजें हमको करनी पड़ेगी। अब इसमें ज्यादा समय नहीं बिताते हैं। गिरीश जी को ये बहुत पसंद है ये स्लाइड, कि संस्कृत का कितना महत्व है। ये अभी 87 ट्रिलियन डॉलर 2016 का, आजकल 105 ट्रिलियन डॉलर हो गया है। दुनिया में जो कुछ होता बिना संस्कृत के नहीं हो सकता, या संस्कृत संबंधित ज्ञान से नहीं हो सकता। तो पैसे भी कमाना तो भी है, संस्कृत का ही है। अब इसको अगर देखना है तो देख लीजिए, व्हाट इज द संस्कृत नेम फॉर बिजनेस। वाणिज्य कहते हैं ना, वाणिज्य शब्द कहाँ से आता है? मैंने किसी से पूछा, किसी संस्कृत वाले, जो बणिक पुत्र करता है वो वाणिज्य कहते हैं। तो बणिक पुत्र कहाँ से आता है? बोले ये तो नहीं मालूम। वाणी शब्द जाता है, वाणी से आता है वाणिज्य। पहले जमाने में जो कहते थे वो करते थे, राम वाला, प्राण जाए पर वचन न जाए। आप भी आज बातधर होते लोग, सबसे अच्छा बिजनेस उसका चलता है जो आपको पूरा विश्वास है, गारंटी है, जो कह रहा है सही है। तो वहां से वाणिज्य जाता है, और जब वाणिज्य नहीं चलता तो बाण भी चलते थे, अगर बात नहीं मानेंगे। तो असली में ये है वाणिज्य। तो इस तरह की, इससे क्या है कि यहाँ तक कि पूजा कर, किसी आदमी करोड़ों रुपए का पूजा करने किट बना दिया। सर हम आपको बता रहे हैं आइडिया, अगर किसी को करना है ऐसा कोई AI बनाइए जिसमें कि जब हम पूजा करने जाए तो सारा कुछ कह दिया जाए, लेकिन मेरे बच्चों का नाम, मेरे पिता माता का नाम आ जाए उसी में। तो सब बहुत सारे लोग उसको लेके गए। हम लोग तो राम क्या बोलते, सत्यनारायण की कथा हम लोग कैसेट लगा के सुनते थे वहाँ अमेरिका में। तो ऐसी कुछ चीजें, लेकिन अकल लगानी पड़ेगी उसको करने के लिए। इसी तरह से आयुर्वेदा योगा की जो ग्लोबल हर्बल मार्केट है इस समय 160 बिलियन डॉलर की है, योगा मार्केट 80 बिलियन डॉलर की है, योगा क्लोथिंग जो है 50। इसमें सारे संस्कृत के ज्ञान को लगाए ना, मार्केटिंग कर सकते हैं। अब जो बाकी लोग हमको बताते हैं, ये तो आप पढ़ नहीं सकते वहाँ पे, मैंने इसीलिए लगाया भी, आप नहीं पढ़ सकते, जो चाहूँ वो कह दूँ। वो ये है इसकी ट्री बनाया, ये लैंग्वेज ट्री है, आप लोग देखे होंगे, ये बड़ा वाला देख लीजिए। संस्कृत को एकदम बहुत पीछे ले आके लाया, इधर ही डाल दिए तो 600 हजार साल पहले संस्कृत आ गई। बाकी इनके दुनिया भर के वो कहानियां रहती हैं, इंडो यूरोपियन, फिर अभी कहेंगे प्रोटो इंडो यूरोपियन। अगर और बताइए कुछ चीज तो बोले प्रोटो इंडो यूरोपियन, मतलब प्रोटो चलता ही रहता है इनका। इन्होंने संस्कृत को क्या किया है, यहाँ डाला हुआ, आप पढ़ नहीं सकते, यहाँ बता रहा हूँ कहाँ पे, यहाँ पे है
प्रोटो इंडो यूरोपियन यहाँ शुरू होता है, ये संस्कृत को बाद में लाके यहाँ डाला, फिर पंजाबी जो प्रोफेसर कपूर कह रहे थे सब यहाँ पे है। हिंदी है, इसमें अवधि नहीं है, क्योंकि मैं उस क्षेत्र का इसलिए कह रहा हूँ कि सारी रामायण लिखी हुई है अवधि में, लेकिन उसकी भाषा ही नहीं मानी गई। इतना बड़ा मंदिर बनाया गया, वहाँ अवधि भाषा मानी नहीं। कैसे कल्याण, मतलब इतना तो समझ में आना चाहिए। अब ये सोचिए तुलसी बाबा ने अवधि में क्यों लिखा, उनको वहां पे अयोध्या में लिख रहे थे, उनकी कुटिया जला दिए लोग, वो गए बनारस में लिखने, कोई मानता ही नहीं था उनको, लेकिन कहते हैं कि संस्कृत भाषा है, ज्ञान की भाषा संस्कृत, आप क्या भाषा लिख रहे हो, लेकिन वो माने नहीं, मतलब वो संस्कृत मालूम था, ऐसा नहीं वो संस्कृत के ज्ञानी नहीं थे। अवधि भाषा में क्यों लिखा उन्होंने, क्योंकि ये गिरीश सारा ट्रांसलेशन करवा रहे हैं इसलिए कह रहा हूँ। संस्कृत भाषा अवधि में क्यों लिखा, क्योंकि वही वजह निर्देशक बोलते ना सिनेमा के, निर्देशक क्या करता है, अगर आपको वो माली बुलवाना है, चाहे अमिताभ बच्चन ही माली बने हो, अवधि बोलते हैं, क्योंकि वहीं के लोग जाके वो माली वाली का काम करते हैं, इसलिए बहुत सटीक बनता है। उसी तरह से अगर आप राम की कहानी सुनानी है तो अवध की भाषा में बोलनी पड़ेगी ना, ऑथेंटिक लगता है। अगर कोई जान लेता मैं अमेरिका में जाता हूँ, अगर कोई बोलता मैं अयोध्या का हूँ, तो तुरंत प्रणाम ऐसा जैसे करते मैं राम के सामने उनके खड़ा हूँ। इतना लोग सोचते हैं। मैं चाइना में गया तो मैं